शुभ संध्या प्रिय मित्रों। तो आज हम जानेंगे कि हमें कौन सी मांसपेशियों को खींचना चाहिए और कौन सी मांसपेशियों को किसी भी हालत में, चाहे आपको कितने भी पैसे मिले, नहीं खींचना चाहिए। तो चलिए अपने YouTube स्क्रीन के सामने आराम से बैठते हैं। बेहतर होगा आप इन मुद्राओं की बजाय दूसरी मुद्राओं में बैठें। आप आराम से किसी भी आंसू को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, लेकिन अगर बैठ रहे हैं तो सावधानी से बैठें। तो हमारी आधुनिक जीवन शैली इस तरह से बनी है कि हम बहुत सारा समय बैठकर बिताते हैं। हमें काम पर बैठना होता है। हमें बैठना पड़ता है जब हम काम पर जाते हैं। हमें बैठना पड़ता है जब हम काम से लौटते हैं, और कभी कभी हमें थोड़ा लेटने का मौका मिलता है, जैसे कि जब हम बाथरूम या रसोई तक जाते हैं और फिर वहां बैठ जाते हैं। इससे हमारी मांसपेशियों पर एक निश्चित टोनस और दैनिक भार बनता है। यह तस्वीर में उन मांसपेशी समूहों को दिखाया गया है जो अक्सर हमारे पास संकुचित स्थिति में होते हैं। सबसे पहले चलिए नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। बीच में यह इलियोपोआस मांसपेशी है जो यहां स्थित है। जब हमारा पैर मुड़ा होता है, यह मांसपेशी हमेशा संकुचित स्थिति में रहती है। यह तब फैलने लगती है जब हम चलते हैं। जब हमारा पैर वापस जाता है, इस समय बड़ी ग्लूटस मांसपेशी तनाव में आती है और इलियोपोआस मांसपेशी ग्लूटस के साथ बारी बारी से काम करती है। लेकिन जैसा कि हम यहां देखते हैं, यदि हम अधिकतर समय बैठते हैं तो हमारी जांघ इस स्थिति में मुड़ी रहती है और इलियोपोआस मांसपेशी एक निश्चित लंबाई पर रहती है। जिस ग्लूटस पर हम बैठते हैं वह इस स्थिति में एक विशिष्ट भार का उपयोग करती है, जिससे रक्त का प्रवाह बाधित होता है और उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। लेकिन जब हम बैठते हैं तो भार काफी अच्छा होता है। इस प्रकार यह एक संकुचित स्थिति हो जाती है। जांघ की पिछली सतह पर यहां हमारे पास 3 मुख्य मांसपेशियां, यह जांघ का बिफोक्स है। अर्धकृष्ण अर्ध झिल्लीदार मांसपेशियां ये पूरी जांघ की पिछली सतह बनाते हैं जब हम उन पर बैठते हैं। खैर, हम नितंबों और जांघ की पिछली सतह पर बैठते हैं। इन मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। जब पैर मुड़ता है तो मांसपेशी खिंची नहीं होती है। यही पिंडली की मांसपेशी के साथ होता है। यहां 2 बड़ी मांसपेशियां हैं जिन्हें उंगलियों के मोड़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ये पिंडली की मांसपेशी और सोलियस मांसपेशी हैं। पिंडली की मांसपेशी यह भी पैर के मुड़ने में भाग लेती है। इसलिए अगर पैर लंबे समय तक मुड़े हुए स्थिति में रहता है तो मांसपेशियां भी इस स्थिति में जैसे अभ्यस्त हो जाती हैं। फिर इसे खींचना मुश्किल हो जाता है। और जो कमर के ऊपर है, यहां यह हमारी सीधी पेट की मांसपेशी है और बैठने की स्थिति में यह भी एक विशेष प्रकार का भार अनुभव करती है। छाती थोड़ा वह आगे की ओर झुकती है। यहां इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। यह प्यूबिक बोन और छाती के इस हिस्से के बीच बैठने पर वे इन बिंदुओं के करीब आ जाते हैं। लेकिन इस स्थिति में सीधी पेट की मांसपेशी का असमान रूप से आराम होता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह हिस्सा जैसे थोड़ा आराम करने लगता है और लटक जाता है, और वह हिस्सा जो यहाँ पसलियों से जुड़ा होता है इस स्थिति में भी छोटा हो जाता है। और हमारे साथ एक दिलचस्प बात होती है कि सीधी पेट की मांसपेशी का ऊपरी हिस्सा छोटा हो जाता है और निचला हिस्सा लंबा हो जाता है।
इच्छा होती है कि पेट के निचले हिस्से को मजबूत किया जाए, लेकिन आमतौर पर यह बेनतीजा रहता है और जब आप इसे और अधिक मजबूत करने लगते हैं तो पेट और अधिक बाहर निकलने लगता है। और ऊपर की दो मांसपेशियां जिनका भी आज हम ख्याल रखेंगे, यह छोटी छाती की मांसपेशी है। यह हमारे कंधों और कंधे के ब्लेड को आगे की ओर खींचती है। और ट्रैपेजियस मांसपेशियों का समूह, क्योंकि ज्यादातर समय हमें नीचे देखना पड़ता है, वे छोटी हो जाती हैं, इस स्थिति की आदत डाल लेती है। यानी यह स्थिति एक निश्चित मुद्रा बनाती है, यानी मांसपेशियां उस मुद्रा के अनुसार ढल जाती हैं जिसमें आप ज्यादातर समय रहते हैं, जिसमें आप ज्यादातर समय बिताते हैं। तो लेकिन सबसे दिलचस्प, दर्द आमतौर पर इन मांसपेशियों में नहीं होता है। दर्द उन मांसपेशियों में होता है जिन्हें पर्याप्त भार नहीं मिलता है। और आज हम आपसे इस ऊपरी हिस्से के बारे में बात करेंगे। आम तौर पर लंबे समय तक इस तरह की मुद्रा में रहने के कारण काम करने वाले थकने लगते हैं। दूसरे रंग के साथ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैर और आम तौर पर इस स्थिति में थकने लगते हैं। ये मांसपेशियां गर्दन की मांसपेशियां हैं जो हमेशा इस तरह के खिंचे हुए स्थिति में होती हैं। कंधों के बीच की मांसपेशियां थक जाती हैं, रीढ़ की हड्डी के छाती के हिस्से में, लेकिन कभी कभी कमर में भी ये कमर की मांसपेशियां हैं। लंबे समय तक बैठने पर दर्द होने लगता है। किसी के कूल्हे की मांसपेशियां और पर्दे की तरह विशिष्ट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन मांसपेशियों को खींचने की इच्छा होती है जो थक जाती हैं, और यह खिंचाव कुछ समय के लिए राहत देता है। लंबे समय तक इस तरह की मुद्रा में रहने से यह मांसपेशियों को खींचने की इच्छा को उत्तेजित करता है। उदाहरण के लिए, गर्दन के पीछे की मांसपेशियों को खींचने की इच्छा होती है, पीठ को कंधों के बीच खींचने की इच्छा होती है, कुछ खींचने की इच्छा होती है, क्योंकि ये मांसपेशियां इस तरह की स्थिर तनाव में होती हैं और खींचने की इच्छा नहीं होती है, बल्कि उन्हें आराम देने की इच्छा होती है। लेकिन यह एक झूठी धोखाधड़ी वाली इच्छा होती है। आपका धोखा आपको धोखा नहीं देता है और धोखे को उजागर करना चाहिए। और 3 होंगे। पहले, यह सीढ़ी है। दूसरा, यह छोटी छाती की मांसपेशी है। और तीसरा, यह पेट की सीधी मांसपेशी है। हम इन्हीं से शुरू करेंगे। हमें गर्दन पर खींचना चाहिए। कौन सी मांसपेशियां खींचनी चाहिए? किसी भी स्थिति में गर्दन के पीछे की मांसपेशियों को खींचना नहीं चाहिए। ये व्यायाम सिर को झुकाने के साथ आगे, भले ही वे आपको अस्थायी रूप से राहत देते हैं और तनाव को कम करते हैं, उन्हें उपयोग नहीं करना बेहतर है। लेकिन अगर आपका काम, उदाहरण के लिए, इस तरह की स्थिति में सिर रखने से संबंधित है, उदाहरण स्वरूप एक सितारा था, मान लीजिए आप पक्षियों का अध्ययन कर रहे हैं या कोई अन्य प्रभाव, हर समय ऊपर देखें। अगर सिर आगे की ओर झुका रहता है तो आपको गर्दन की पिछली सतह को खींचना होगा। आपको पीछे की मांसपेशियों पर भार देना होगा और आगे की मांसपेशियों को खींचना होगा। पहला, यहां आप एक साथ पूरी गर्दन की सामने की सतह को खींच सकते हैं। यहां थोड़ा खिंचाव होगा और यह गर्दन की संवेदनशील मांसपेशियों और फेशिया को बंद नहीं करेगा। आगे, और ये मांसपेशियां जो सबसे निचले जबड़े और हायोइड हड्डी के बीच होती हैं, इसके लिए आप ऐसा अभ्यास करते हैं जो जीवन में आम तौर पर नहीं होता। आप ऊपर देखें और ठुड्डी से शुरू करें, अपने को भी ऊपर खींचे। यहां और जबड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप ऐसा करते हैं, जबड़ा ऊपर, महसूस करें जैसे सब कुछ खींच रहा हो, यहां से शुरू होकर लगभग यहां तक।
और आप ऐसे ही कार्य करते हैं, खासकर किसी कार्य में। तो मतलब आपने खींचा, फिर आराम किया, खींचा, विश्राम किया। जबड़े आकाश, सूरज, चांद, सितारों की ओर खींचते हैं और आराम किया। इस गति को विशेष रूप से गतिशीलता में करें। 10 बार 3 सेट करें। यह पहला है। आप गर्दन के किनारे को खींच सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि इसके दौरान आपकी ट्रेपेजियस मांसपेशी न खींचे। यदि आप गर्दन के किनारे को इस तरह खींचते हैं कि आपका कंधा आगे हो, तो ट्रेपेजियस मांसपेशी अधिक खींचेगी और आप देखेंगे कि इससे कंधा और अधिक आगे की ओर झुक जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको खिंचाव के दौरान कंधे को पीछे करना होगा। इसके लिए आप उदाहरण के लिए एक कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। आप उस पर बैठें और हाथ से पकड़ें, हाथ को घुमाएं और उदाहरण के लिए कुर्सी के पैर को पकड़ें। इस प्रकार आप हमेशा कंधे पीछे और कंधे के ब्लेड मिलाते हैं। शायद आपको अस्थायी रूप से दोनों तरफ से मिलना चाहिए। और आप इस स्थिति में सिर झुकाना शुरू करते हैं। हाथ से पकड़ें ताकि आपका कंधा सिर के साथ न उठे। आपने सिर झुका लिया और फिर से सीधी स्थिति में लौट आए। झुका लिया और लौट आए। इस परिस्थिति में आपकी ट्रेपेजियस और कंधे उठाने वाली मांसपेशियां अधिक तन जाएंगी। अगर आप कंधे को यहां आगे छोड़ देंगे तो आपकी ट्रेपेजियस मांसपेशी खींचेगी और कंधा और नीचे चला जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो कंधे को पीछे ले जाए। और इस प्रकार आप खिंचाव और डायनामिक खिंचाव करते हैं। डायनामिक में क्यों? क्योंकि अगर आपकी उम्र 20 साल से अधिक है और आपकी मांसपेशियां छोटी हो गई हैं, तो संभवतः आपके पास पहले से ही फाइब्रोसिस है। मांसपेशियों ने अपनी लोच खो दी है। इसलिए स्थिरता में खिंचाव शुरू न करें। पहले डायनामिक में शुरू करें ताकि आपकी फैसिया फिर से सक्रिय हो जाए, ताकि ऊतक द्रव फिर से बेहतर बनने लगे। धीरे धीरे आपके फैसिया के बीच खिंचाव हो। यह हमारी गर्दन थी। आगे दूसरा, यह छोटी छाती की मांसपेशियां हैं। वे भी अक्सर छोटी होती हैं। ये इस कारण से है कि हम बहुत समय बिताते हैं, कुछ हाथों से आगे करते हैं, बहुत कम लोग कुछ हाथों से पीछे करते हैं। वही बात, यदि आपकी गतिविधि इस प्रकार की है कि आप पीछे कुछ हाथों से करते हैं, उदाहरण के लिए आपकी कोई ऐसी नौकरी है, तो आपको पीछे की मांसपेशियों को खींचना होगा कंधों के बीच। लेकिन यदि आपके हाथ आगे अधिक काम करते हैं, तो आपको छाती की मांसपेशियों को खींचना होगा। यहां आप उदाहरण के लिए दरवाजे का उपयोग कर सकते हैं खिंचाव के लिए। ये किताबें या कोने का उपयोग कर सकते हैं। आप एक साथ 2 मांसपेशियों को खींच सकते हैं। यदि वे बहुत छोटी हैं तो नीचे की स्थिति से शुरू करें। यहां जब आपके हाथ नीचे होते हैं, यहां कोहनी के स्तर पर अपने हाथों को रखें। एक पैर आगे, दूसरा पीछे और आगे की ओर झुके। यहां पीछे कंधों को अधिकतम मिलाने की कोशिश करें। थोड़ा आगे झुकें, पीछे कंधों को मिलाएं और फिर वापस आएं। इसे भी गतिशीलता में करें। 10 बार एक पैर आगे, 10 बार दूसरा पैर आगे। अगर इस स्थिति में आपको ज्यादा खिंचाव महसूस नहीं हो रहा है, तो आप अपनी कोहनी को कंधे के स्तर तक उठा सकते हैं और इस स्थिति में भी गतिशीलता में वही करें। खिंचाव दें और आराम करें, खिंचाव दें और आराम करें। और तीसरी स्थिति, अगर आप यह व्यायाम लंबे समय से कर रहे हैं, तो आप अपनी कोहनी को कान या आंख के स्तर तक उठा सकते हैं और इस स्थिति में 3 स्थितियों में खिंचाव दें। कुल मिलाकर आप हाथ को नीचे, कोहनी को कंधे के स्तर पर और कोहनी को कान या आंख के स्तर पर, इन 3 स्थितियों में खिंचाव दे सकते हैं। और तीसरा, यह हमारी सीधी पेट की मांसपेशी है जो आमतौर पर छोटी हो जाती है और इसके कारण पेट का निचला हिस्सा बाहर निकलने लगता है। यहाँ कई विकल्प हैं। जब छाती का पिंजरा यहाँ होता है, यहाँ हमारे पास यह स्थानांतरित होता है, तो इसके अलावा कि
मांसपेशी छोटी है, यह पीठ की मांसपेशियों को सही ढंग से काम करने में भी बाधा डालती है, पीठ को सीधा करने में बाधा डालती है ताकि इस संक्षिप्तता को दूर किया जा सके। पहला व्यायाम यह है कि आप पेट के बल लेट जाएं। इस प्रकार जीवन में अग्रभाग पर, अपनी कोहनी पर और इस स्थिति में बस आराम करें। आगे देखें, उदाहरण के लिए खिड़की में या फोन से। आपको समुद्री डाकू देखना या फोन देखना चाहिए। बस आराम करें ताकि आप कुछ भी महत्वपूर्ण न चूकें और इस स्थिति में आपकी ऊपरी सीधी पेट की मांसपेशी खिंच जाएगी। यह पहला तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि आप गेंद के साथ सीधी पेट की मांसपेशी को काम कर सकते हैं जहां यह पसलियों से जुड़ी होती है। यहाँ इसके लिए आप गेंद लेते हैं। आप शुरुआत के लिए टेनिस की गेंद का उपयोग कर सकते हैं। कुछ नरम हो सकता है, यह थोड़ा सख्त हो सकता है और बस यहाँ मालिश करें। यहाँ सीधी पेट की मांसपेशी के जुड़ने के स्थान पसलियों से हैं। आप पहले हाथों से यहाँ इन सभी स्थानों की जांच कर सकते हैं। आप यहाँ दर्दनाक बिंदुओं को पा सकते हैं। जहाँ आपकी छाती की मांसपेशी समाप्त होती है, उसके ठीक नीचे सीधी पेट की मांसपेशी होती है। या जो छोटे पतले रेशे बचे हैं वहाँ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हाथ से पहले उंगलियों से काम करना काफी दर्दनाक हो सकता है। इन सभी दर्दनाक बिंदुओं को खोजें और फिर वही चीज दीवार के बीच भी आजमाई जा सकती है। यहाँ दीवार है आपके बीच में, और फिर इन सभी जगहों को इस तरह से काम करना शुरू कर दिया जैसे आप यहाँ पत्थर पर खड़े हैं। गेंद को यहाँ रखा और अगर यहाँ बहुत दर्द हो रहा है बस दबाएं और रखें, या अगर ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है तो हिलाएं। तो इस तरह से काम करें और सभी पसलियों पर। जैसे ही आप यहाँ से गुजरते हैं, ध्यान दें कि यहाँ पर अधिकार है जिस पर आप और इस तरह से खेत तक ऊपरी हिस्सा हमने खुद को ठीक कर लिया है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, जो हमारे कमर के नीचे है, उसके बारे में जानने की इच्छा है या नहीं, कृपया टिप्पणियों में लिखें। तो लाइक करें, टिप्पणियां लिखें, खेलों में भाग लें, माता पिता की मदद करें। नई मुलाकात तक।